नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर तेहरान से आ रही है, जहां एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और इस बीच अमेरिका 510 मिलियन के जो हथियार हैं वो खेप इजराइल को दे रहा है। और क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या है पूरी खबर? देखिए, ऐसा लग रहा है कि फिर से युद्ध शुरू होगा, क्योंकि तीन चार चीजें जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। और सोमवार को ऑन कमिंग मंडे नेतन्याहू फिर वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं, वहां फिर से कोई बातचीत होगी। तीन चार चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है। अभी अभी खबर आई है कि ईरान वो यूएन जाकर के दरवाजा खटखटा रहा है। एक तो आप इजराइल को धमकी दे रहे हो, ट्रंप को धमकी दे रहे हो, अब आपने अपनी लिस्ट में फ्रांस को भी जोड़ लिया। फ्रांस के ऊपर भी हमला करने की बात करके बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखिए कि एक एक करके आप लगातार गलतियां करते चले जा रहे हो। आप क्यों जा रहे हो वहां पे? आप वहां जा रहे हो कि देखो, हम इस IAEA से बाहर जा रहे हैं। ये बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि IAEA ने एक डिमांड की थी सीज फायर के बाद कि वो आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जांच करना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, जो IAEA का काम है। लेकिन अब जो खबर आई है, जो विस्फोटक खबर है, ये IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने ये कहा है कि ईरान फिर से अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहा है। मतलब वो बम बनाने जा रहा है, वो कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है। और इसलिए हम जब कह रहे हैं कि हमें वहां जाकर के जांच करने दो, ये लोग मना कर रहे हैं। मतलब पुनः मूसी को भवा, फिर से आप उसी स्थान पे आ गए कि जहां आपके ऊपर कार्रवाई इसी बात के लिए की गई कि आप बम बना रहे थे। 15 दिनों में बम बन जाता, उसको रोकने के लिए इजराइल ने हमला किया, यूएस ने हमला किया, ढाक के 3 पात आपने फिर वही काम शुरू कर दिया। तो एक तो ये पॉइंट आ गया कि जिसकी वजह से, और आप यूएन में जाकर के कह रहे हो कि हमें बड़ा नुकसान हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप इसकी हर्जाना भरे, तो ये बेकार की बातें। तो ये जो है एक जो सबसे बड़ा फ्लैशिंग पॉइंट है कि रीजन जो पहले था युद्ध से पहले, आपने फिर से वही रीजन आपने प्रस्तुत करके दे दिया कि हम फिर से बम बनाने जा रहे हैं। नंबर 2, जो और भी चिंताजनक है और पता नहीं इनका दिमाग कहां चला गया है, फतवा जारी किया गया है। वहां का जो सबसे बड़ा मौलाना है, ग्रैंड आयतुल्ला मकरम सिराजी, उसने कहा है कि ये नेतन्याहू और ट्रंप ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। और इसलिए फतवा जारी किया गया है, यह आह्वान किया गया है दुनिया भर के मुसलमानों को कि जहां मिले मार दो इसको, जैसे भी करके मार दो इसको, और जो मारेगा उसके लिए जन्नत। ये आप अनाउंस कर रहे हो वहां पे बैठ करके कि भाई आप ये फतवा कोई पहली बार ईरान से नहीं आ रहा है। ये वही ऑफिस, वही ग्रैंड आयतुल्ला के दफ्तर से ये जो निकला था, ये रुश्दी के खिलाफ, सलमान रुश्दी के खिलाफ। हाँ, आपको याद होगा, यही ईरान आयतुल्ला ने ही उसके खिलाफ फतवा जारी किया था। तो 25-30 साल के बाद भी उसके ऊपर हमला होता रहा। अभी हाल में ही वो उसकी आंखें चली गई सलमान रुश्दी की। तो आपने मरने मारने की कसम खा ली है, मिटने की कसम खा ली है, क्योंकि आप ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हो कि दैट विल गिव यू लेजिटिमेसी। नहीं तो ईरान की जनता आपकी सत्ता को उठा करके फेंक देगी। तो ये जो बात हो रही है कि फिर से वहां पे शुरू हो सकता है ये सारी चीजें। अब मीटिंग्स हो रही है, लेकिन मीटिंग के पहले $510 मिलियन का आर्म्स डील जो है वो फाइनल हो गया। और अमेरिका की तरफ से कहा गया
कि ये इजराइल के फ्यूचर को सिक्योर करना, उसकी टेरिटरी को सिक्योर करना, उसकी सुरक्षा करना, ये यूनाइटेड स्टेट का एक फर्ज है। तो ऐसे में ईरान के लिए कितनी बड़ी टेंशन? ये बहुत बड़ी टेंशन है। वो भाई आप ला किस लिए रहे हो? गाजा को तो आपने बराबर कर दिया जी। और ये सारी तैयारी इसलिए शुरू हुई क्योंकि कल एक खबर आई थी कि आपने फिर से हूती को जो है वही काम करना शुरू कर दिया। हूती को जो है ईरान ने कुछ एम्यूनिशन दिए हैं, ये खबर लीक हो गई। तो आप फिर वही ईरान वही काम कर रहा है जो युद्ध से पहले कर रहा था। तो अभी तो आपके कुछ डिस्ट्रक्शन हुए हैं। अब आप देखिए, आप अंदर अंदर हजारों हजार लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, लोगों को फांसी पे लटका रहे हो। सब जो मिल रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको इजरायली एजेंट बता करके आप मार रहे हो। लेकिन ये 510 मिलियन डॉलर का जो घोषणा की गई है, उसमें यह बताया गया, अकॉर्डिंग टू यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA, the sale includes guidance kit for aerial bombs and related support services to meet current and future threats by enhancing its ability to defend the borders, critical infrastructure and population centers. इसका मतलब ये है 7,000 जी। ये जो बॉम्ब्स के अंदर जो गाइडेंस का जो सिस्टम होता है वो दिया जा रहा है। बॉम्ब्स तो बहुत सारे इजराइल के पास, उसको सही जगह पे टारगेट करने के लिए जो जिस तरह के किट की आवश्यकता होती है वो दिया जा रहा है, ताकि आपका जो वॉर, जो आप हमला करते हो, वो अचूक हो, निशाने पे लगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ें, और F-35 की भी डिलीवरी की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि युद्ध फिर से कभी भी शुरू हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि आपने सीज फायर को ही आपने मना कर दिया। उसके विदेश मंत्री कल अल जजीरा को बता रहे थे कि भाई हमने तो कभी सीज फायर के लिए कभी एग्री हमने किया ही नहीं। वो सीज फायर हमने इसलिए एग्री नहीं किया क्योंकि आप सीज फायर के लिए बातचीत होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाते हैं। ट्रंप ने अपने मन से ही ये काम कर दिया और ट्रंप को आप जो है मानने को तैयार नहीं हो, अमेरिका को आप कोई भाव नहीं दे रहे हो और ऊपर से वही हरकतें आप कर रहे हो जिसकी वजह से इजराइल ने आपके ऊपर हमला किया। तो ऐसे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कभी भी, और खास करके ये बताया जा रहा है कि ये हमला कभी भी हो सकता है। और इस बीच बवाल मच गया। तेहरान में 3 जगहों पे भारी गोलाबारी की आवाज आई। लोग जो है वो परेशान हो गए, डर गए। फिर लोग जो सायरन बजने लगा, लेकिन फिर आर्मी वाले आए, बोले कि भाई ये जो है हम अपने एम्यूनिशंस को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, जो बेकार हो गया था, जो डिस्ट्रॉय हो गया था, जो किसी काम का, क्योंकि मिसाइल और बॉम्ब्स के गोदामों के ऊपर इजरायली हमले हुए थे और उसमें बहुत सारी जो है वो इनका जो आर्सेनल है वो तबाह बर्बाद हो गया। विस्फोट हुआ नहीं, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसीलिए तेहरान के अंदर स्थिति जो है अभी बहुत ही टेंस्ड है। वहाँ के लोगों को लग रहा है कि कभी भी यह हमला हो सकता है। इंटरनल सिचुएशन भी ठीक नहीं है और बाहर आप UN हो, IAEA हो, क्योंकि IAEA के चीफ के द्वारा जो बात कही गई कि ये फिर से वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये कि ये सारी दुनिया, नाटो से लेकर के सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे लोग फिर से ईरान के पीछे पड़ जाएंगे। और ये इस तरह की जो बात की जा रही है, और ऊपर से एक बात और मैं बताना भूल गया कि ईरान की तरफ से IAEA के चीफ को जो है उसको ही धमकी दी जा रही है कि तुमको खत्म कर दिया जाएगा और ये किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ईरान के साथ फिर से उसके ऊपर हमला करने की तैयारी में इजराइल है और ये युद्ध जो एक पॉज बटन दबा हुआ था, ये कभी भी फिर से शुरू हो सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईरान फिर से उकसा रहा है इजराइल को, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर
इनरिचमेंट जो वो प्रोग्राम है वो उसे रोक नहीं रहा है। और इस बीच तेहरान में भी जिस तरह से धमाके सुनाई दिए हैं उससे भी साफ है कि ईरान में अभी जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी काफी खराब है। और इसी दौरान पीएम नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी एक बड़ी डील हुई है जिससे ईरान की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, जो ये बता रही है कि ईरान पर कभी भी फिर से हमला हो सकता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।